गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको चैप्टर 10 स्पेस एंड ग्रेविटी पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अंतरिक्ष और जो गुरुत्वाकर्षण होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और रीडिंग भी करते रहिए जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। चलिए हम पढ़ते हैं क्या है इसमें। स्पेस, अंतरिक्ष। द प्लैनेट्स एंड स्टार आर इन द स्पेस। जो अंतरिक्ष होता है इसमें क्या होते हैं, ग्रह होते हैं और तारे होते हैं जो हमें आकाश में ऊपर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो ग्रह भी होते हैं और तारे भी होते हैं जो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यानी जो हमारी पृथ्वी है इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत ही मजबूत होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, अपनी तरफ किसी चीज़ को ज़्यादा तरफ आकर्षित करना। ठीक है, खींचना जिसको कहते हैं। तो इसी के कारण यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है जिससे हम इस धरती पे हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, हम थोड़ी देर अगर उछलते भी हैं तो फिर से वापस उसी पे आ जाते हैं, धरती पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि क्या है, ये पृथ्वी जो है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ पूरी तरह से आकर्षित करती है, खींचती है। इसी तरह इसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। वी नीड स्पेशल मशीन called space rockets to get out of this pull and go into space। हमें आकाश में जाने के लिए यानी अंतरिक्ष में जाने के लिए बहुत ख़ास तरह की मशीन की ज़रूरत होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेस रॉकेट यानी अंतरिक्ष यान कहते हैं। इससे क्या होता है, हम अंतरिक्ष में जाते हैं जो कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। स्पेस क्राफ्ट गो इनटू स्पेस विद द हेल्प ऑफ स्पेस रॉकेट। जो अंतरिक्षयान होता है, अंतरिक्षयान के जरिए ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं। और ये किसकी सहायता से जाता है, ये एक रॉकेट होता है जिसकी सहायता से अंतरिक्षयान वहाँ पे चला जाता है, उसको रॉकेट छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसी कारण अंतरिक्षयान वहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि वहाँ क्या है, अंतरिक्ष में वहाँ पे हवा नहीं है, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसी तरह से वहाँ पे वो टिका रहता है। मैन हैज़ विजिटेड स्पेस मैनी टाइम्स टिल नाउ। इंसानों ने अभी तक बहुत ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में टाइम बिताया। ठीक है, जो इतने भी इंसान थे या हैं अभी तक, तो अभी तक बहुत से इंसान वहाँ पर जा चुके हैं और बहुत समय भी बिता चुके हैं। यूरी गैगारियन of Russia was the first human to go into the space। यूरी गैगारियन एक रूसिया के फर्स्ट ह्यूमन थे जो कि अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द प्लैनेट्स स्टे इन दियर ऑर्बिट्स बिकॉज द सन्स ग्रेविटी कीप्स देम दियर। तो इसमें कह रहे हैं जो प्लैनेट्स होते हैं वे अपनी कक्षाओं में, ऑर्बिट क्या होता है, कक्षाओं में, वे अपने क्यों ठहरे रहते हैं, क्योंकि जो सन की ग्रेविटी होती है उनको वहाँ पे बनाए रखती है। अब कक्षा क्या होता है, जैसे आपकी क्लास है, आप 3rd क्लास में हैं तो आप अपनी क्लास में ही रह सकते हैं ना, आप 4th क्लास में नहीं जा सकते। 4th क्लास में जाएंगे तो आपको डांट पड़ जाएगी। ठीक है, आप किसी क्लास में जाएंगे, सिट अप करेंगे या बैठेंगे या शरारत करेंगे तो वहाँ पर आपके टीचर्स जो दूसरे टीचर्स होंगे वो डांट देंगे। इसी तरह इसमें ये कह रहे हैं कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी अपनी ही कक्षाओं में रहते हैं, अपनी क्लासेस में रहते हैं, क्योंकि वहाँ की जो सन की ग्रेविटी है वो उनको बनाए रखती है, वो कहीं और नहीं जा सकते हैं। द मून स्टेज इन इट्स ऑर्बिट बिकॉज द अर्थ्स ग्रेविटी कीप्स इट दियर। कह रहे हैं ऐसे ही जो मून है वो अपने ऑर्बिट में ठहरा रहता है क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटी में रहता है, पृथ्वी की ग्रेविटी रहती है, वो उसी कारण वो अपनी कक्षा में बना रहता है, अपने ऑर्बिट में रहता है। हैव यू एवर, अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आया होगा तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। हैव यू एवर थ्रो दैट व्हेन यू थ्रो अ बॉल अप इन द स्काई। तो क्या होता है जब आप आकाश में जब बॉल को उछालते हैं, कभी कभी होता है खेलते खेलते हम लोग क्या करते हैं, बॉल को ऊपर उछाल देते हैं, तो आपने सोचा है कि क्यों ऐसा होता है, फिर से वापस वो नीचे क्यों आ जाती है, वाई डज इट कम डाउन इमिडिएटली, तुरंत क्यों वापस नीचे आ जाती है, दैट इज़ बिकॉज अर्थ हैज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि यह होता है जो पृथ्वी है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है। अभी आपको बताया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, किसी चीज़ को अपनी तरफ बहुत जल्दी से आकर्षित कर लेना या खींच लेना।
द अर्थ हैज़ ए ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू विच इट पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट। और अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि ये दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ से वो धकेलती है या खींचती है। दिस पावर ऑफ अट्रैक्शन विथ विच इट पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। तो इसमें ये कह रहे हैं जो आकर्षण करने की जो शक्ति होती है उसके साथ साथ जब कोई वस्तु किसी चीज़ को खींचती है या धकेलती है, अपनी तरफ खींचती है या धकेलती है, तो उस पर अर्थ ग्रेविटेशनल यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है या उसकी गुरुत्व होता है। देयर इज़ ए ग्रेविटी ऑन और इन एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। अब इसमें ये कह रहे हैं कि ये ग्रेविटी हर जगह पे होती है, ठीक है। जैसे चुंबक होता है, चुंबक है, और एक हम लोहे की छोटी सी कील ले लेते हैं, कोई भी मेटल ले लेते हैं, तो वो चुंबक क्या करता है, अपनी तरह अट्रैक्ट करता है, उसको खींचता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं यह ग्रेविटी हर जगह है, वो जो अट्रैक्शन पावर है वो हर जगह है, हर वस्तु में होती है, ठीक है। अब प्लास्टिक में नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो मेटल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ग्रेविटी तो हर जगह है, लेकिन ये यूनिवर्स में भी बहुत जगह ये पाई जाती है। मतलब हमारे जो आकाशगंगा है, ठीक है, यानी अंतरिक्ष है, ब्रह्मांड है, वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, ठीक है। ऑल हेवनली बॉडीज़ लाइक द मून, प्लैनेट्स एंड स्टार्स हैव ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जितने भी बड़े बड़े ग्रह होते हैं, जैसे कि हेवनली बॉडीज़ क्या होते हैं, जो भारी ग्रह होते हैं, जैसे मून है, चंद्रमा और अन्य ग्रह जो हैं और तारे हैं, उनमें क्या होता है, उनमें भी गुरुत्व का बल होता है। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे लैंडिंग ऑन द मून। अब इसमें कह रहे हैं कि चंद्रमा पर लैंड यानी कि सबसे पहले उतरे थे कौन, सबसे पहले पहुंचा कौन था। मैन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ हैव विजिटेड मून। जितने भी इंसान होते हैं, इसमें कह रहे हैं अलग अलग देश के इंसान ने चंद्रमा को देखा है, वहाँ जाके उनको देखा है, उन पर क्या किया है, उन पर वो चले भी हैं, उनको फील किए हैं, इस तरह से देखा गया है। इन्होंने अपने अलग अलग देशों से ऐसा ऑब्जर्वेशन किया है। इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग became the first human to step on the moon surface। सबसे पहले 1969 में एक इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो कि अमेरिका के थे। उन्होंने सबसे पहला कदम चंद्रमा पर रखा था। ही वेंट टू मून ऑन ए स्पेस क्राफ्ट कॉल्ड अपोलो 2। तो ये कह रहे हैं जब वो चंद्रमा पे गए थे, इस स्पेस क्राफ्ट से गए थे, तो उसका क्या नाम था, उस स्पेस क्राफ्ट का अपोलो 2 नाम था। एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कोलिन आल्सो वेंट विथ हिम। उनके साथ साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ साथ कौन गए थे, एडविन एल्ड्रिन गए थे, और माइकल कोलिन्स भी उनके साथ ही गए थे। नेक्स्ट है इसमें लाइफ ऑन द मून। अब कह रहे हैं इसमें चंद्रमा पर क्या जीवन संभव है या नहीं है। देयर इज़ नो एयर, यहाँ पर कोई हवा नहीं है। वाटर एंड लाइफ ऑन मून, यहाँ पे हवा नहीं है, ना पानी है, और चंद्रमा पर जीवन भी नहीं है। मून्स ग्रेविटी और पुल इज़ मच लेस देन दैट ऑफ अर्थ। तो कह रहे हैं कि चंद्रमा पर जो ग्रेविटी है, यानी गुरुत्व जो है, गुरुत्वाकर्षण जी जो होता है, वो चंद्रमा पर है ही नहीं। किसकी अपेक्षा, वो मतलब है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कम है। किसकी अपेक्षा, अर्थ की अपेक्षा में बहुत ही कम है, इसी कारण वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। इन फैक्ट इट इज़ ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज दैट ऑफ द अर्थ। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इनफैक्ट यानी कि इस तथ्य में कह सकते हैं कि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 1/6 ही है, ठीक है, 1/6 भाग ही इसका वहाँ पे क्या है, ग्रेविटी है, मतलब बहुत ही कम है। अगर हम वहाँ पे क्या होगा, अभी आगे बताएंगे इसमें क्या क्यों नहीं है और इसका कारण क्या है। सो व्हेन ए मैन इज़ ऑन द मून, इसमें कह रहे हैं जब एक इंसान जब चंद्रमा पर जाता है, अगर उस पर है, चंद्रमा पर खड़ा हुआ है, हिज वेट इज़ ओनली 1/6 ऑफ हिज एक्चुअल वेट ऑन द अर्थ। तो उसका जो भार होगा,
ठीक है, उसका भार होगा तो 1/6 हो जाए, उसका हाफ हो जाएगा, हाफ का हाफ हो जाता है। ठीक है, मतलब 1/6 भाग हो जाता है। पृथ्वी पर जितना भाग रहेगा वो चंद्रमा पे जाके 1/6 भाग हो जाता है उसका भार जाके। इफ़ योर वेट इज़ 30 kg ऑन द अर्थ, अगर आपने मेज़र किया, आपकी बॉडी का वेट कितना है, 30 kg है अर्थ पर। अगर आप वही जाके चंद्रमा पर अगर खड़े हो जाते हैं तो आपका जो वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 5 kg हो जाएगा। सीधे 30 से कितना आ जाएगा, 5 किलो पे आ जाएगा, यानी 5 kg ही आपका वहाँ पे भार आ जाए। अगर वहाँ पे आप चलेंगे तो उछलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्योंकि हवा नहीं है, ना तो वाटर है, ना कोई ऐसा एटमॉस्फेयर जैसा कि हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है। इसी के कारण वहाँ पे क्या होता है, हमारा भार कम हो जाता है। द लार्ज शेप्ड कैविटीज़ ऑन द सरफेस ऑफ द मून आर कॉल्ड क्रेटर्स। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो चंद्रमा की सतह है उस पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, ठीक है, बड़े बड़े गड्ढे हैं चंद्रमा की सतह पर, जिनको क्या कहा जाता है, उनको क्रैटर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में अभी आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बताइएगा, हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है इसमें, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द फुटप्रिंट्स ऑफ एस्ट्रोनॉट्स who walked on the moon many years ago have not been erased till today। तो इसमें एक एस्ट्रोनॉट्स थे, ठीक है, जिनका जो पद चिन्ह था, उन्होंने जब पहला कदम रखा था तो वो कई सालों तक अभी भी वो बना हुआ है। ठीक है, जो उनका पहला पैर का निशान था, ठीक है, जब वो पहला कदम रखे थे तो वो पैर का चिन्ह अभी तक भी वहाँ पे दिखाई देता है। वो अभी भी इरेज नहीं हुआ है, मतलब हटा नहीं है, मिटा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई हवा ही नहीं है, ना तो कोई वाटर है, ना कोई लाइफ है, तो इसी के कारण वो फुटप्रिंट्स अभी भी बना हुआ है। देयर इज़ नो एयर टू रिमूव देम। तो वही कह रहे हैं इसमें कि वहाँ पे कोई हवा नहीं है जो कि इस पद चिन्ह को हटा सके। तो ये था स्पेस एंड ग्रेविटी चैप्टर के बारे में, और आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम आपसे फिर से पढ़ाएंगे। थैंक यू एवरीवन।